गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पे हम आपको डॉलर इंडेक्स और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो बात कर लेते हैं जो आज के लिए हमने आपको टारगेट्स दिए थे उनका एग्जैक्टली क्या रिस्पांस रहा है। 1 आवर के चार्ट पे स्विच करेंगे। यहाँ पे हमने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मार्क किया हुआ था 103.768 पर। हमने यहाँ से डिस्कस किया था अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है तो हमारा टारगेट रहेगा 103.936 का। मार्केट उस टाइम पे एग्जैक्टली इस लेवल पर काम कर रही थी। तो यहाँ से इसके बाद इसलिए इस कैंडल पे काम करती है, जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं। तो यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया, एक कैंडल हमें अपसाइड की मिली, इसके बाद मार्केट ने अपसाइड का टारगेट हिट किया यहाँ पर सुबह 5:30 बजे। इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था अगर क्लोजिंग लेती है तो हमारा टारगेट रहेगा 104.082 और इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था अगर ये ऊपर जाती है तो हमारे पास एक 104.428 का लेवल रहेगा। अभी तक मार्केट ने इसको हिट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा गैप है, काफी ज्यादा डिस्टेंस है, काफी बड़ा टारगेट है ये। तो इसको हिट करने में मार्केट थोड़ा टाइम ले सकती है। लेकिन उससे पहले भी हम अभी आगे की बात करेंगे हम कि कल क्या रह सकता है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में जो हमने टारगेट्स आपको मार्क करे थे वो उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो इन लेवल्स को पहले हम डिलीट कर देते हैं। अब स्विच करते हैं गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड में देखिए हमने मार्क किया था कि दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो बाय साइड, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम सेल साइड प्लान करेंगे। तो एग्जैक्टली मार्केट ने देखिए यहाँ से हमने डिस्कस किया था कि मार्केट इस टाइम पे इस वाली कैंडल पे थी, इस कैंडल पे थी। अगर हमने यहाँ से रिवर्सल आता है तो हमने डिस्कस किया था 1958 का टारगेट रह सकता है। तो इस कैंडल में आप देख सकते हैं रिवर्सल आया, उसके 1958 पर एग्जैक्टली अगली ही कैंडल ने हिट किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया था अगर इससे नीचे क्लोजिंग देती है मार्केट तो हम सेल साइड जाएंगे। लेकिन देखिए इस कैंडल पे क्लोजिंग आई है लेकिन वॉल्यूम काफी ज्यादा वीक आया है, इसी रीजन से हमें नेक्स्ट कैंडल ग्रीन मिल गई है। इस कैंडल पे हमें स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड मोमेंटम मिला है और साथ ही हमें वॉल्यूम भी अच्छी मिली है। तो यहाँ से हमारा जो एक्टिवेट हो जाता है टारगेट। लेकिन उसके बाद अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो हमारी वॉल्यूम की एवरेज वॉल्यूम की जो लाइन है ये यहाँ पे शो कर रही है कि वॉल्यूम अभी भी इस एवरेज से भी कम है, कमजोर है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे मार्केट साइडवेज गई है थोड़ी सी देर, उसके बाद मार्केट ने अपसाइड को मोमेंटम लिया। ठीक है, वापस यहाँ पर गई, मार्केट हिट किया। उसके बाद क्या हुआ है, मार्केट ने एग्जैक्टली इस लेवल से डाउन साइड को मोमेंटम लिया है 5:30 बजे। 5:30 बजे बहुत इंपॉर्टेंट डाटा भी आया था। 5:30 नहीं, एग्जैक्टली 6 बजे डाटा आया था जिसको हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था, जिसकी वजह से काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डाउन साइड का आया है। तो मार्केट ने, हमने कल भी डिस्कस किया था कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है 6 बजे के अराउंड, काफी स्ट्रॉन्ग डाटा आ सकता है और उसकी वजह से बहुत अपसाइड का या फिर डाउन साइड का एक बहुत बड़ा मूव हमें देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ और मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया है यहाँ पर और गोल्ड काफी ज्यादा स्ट्रांगली नीचे की तरफ गिरा है। डॉलर इंडेक्स काफी ज्यादा ऊपर की तरफ गया है। रीजन उसका यही है कि डॉलर इंडेक्स के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज थी। जो डाटा आया है, जीडीपी का डाटा आया है और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा आया है, वो सारे का सारा पॉजिटिव आया था। उसी रीजन की वजह से मार्केट में ये वाली जो आप कैंडल देख रहे हैं काफी बुलिश बनी है और मार्केट ने ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल था जिससे अब मार्केट काफी स्ट्रांगली रेजिस्टेंस फेस कर रही थी उसको यहाँ से ब्रेक कर दिया और उसके बाद में मार्केट ने काफी अच्छा मोमेंटम हमें अपसाइड कर दिया। अभी ये जो कैंडल बन रही है काफी नेगेटिव बनती हुई नजर आ रही है। अब ये नेगेटिव क्यों बन रही है, तो अगर हम 1 आवर के चार्ट पे देखते हैं तो 1 आवर के चार्ट पे देखिए काफी ज्यादा बड़ा डिस्टेंस है। जरूरी नहीं है कि ये डिस्टेंस बहुत इजिली कवर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमें कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि मार्केट में हमें सपोर्ट कहाँ से मिल सकता है। इस लेवल पर हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन और क्लैरिटी के लिए एक बार हम डे के चार्ट पे चलते हैं। डे के चार्ट पे देखते हैं, पहले हमें अपना लेवल फाइंड आउट करने के लिए डे के चार्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ से हमें एक लेवल ये नजर आ रहा है, हम यहाँ से एक बार एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको रिकन्फर्म करेंगे। यहाँ से हमने मार्क किया है ये वाला लेवल, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट लिया है, मार्केट से साइडवेज रही है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है। लेकिन इसको कंफर्म करते 4 आवर्स के चार्ट पे चलते हैं क्योंकि 1 आवर के चार्ट पे हमें कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। तो 4 आवर के चार्ट पे हम चलते हैं। 4 आवर के चार्ट पे जो हमने मार्क किया था लेवल, यहाँ से हमें क्लियर सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। 4 आवर के चार्ट पे हमें क्लैरिटी मिल रही है, यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। तो ये लेवल जो है एक हमारा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है इस टाइम पे। और अगर अभी हम इसको देखें तो ये मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल पर काम कर रही है और काफी ऊपर तक जाने के बाद अभी नीचे गिरती हुई नजर आ रही है। 1 आवर के चार्ट पे अगर हम चलते हैं तो मार्केट इसके पास पहुंच रही है। यहाँ पे एक कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है। अब ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। अब अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो 104.082 का टारगेट रहेगा। इसको ब्रेक करती है तो 103.936 का टारगेट रहने वाला है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है तो सबसे पहले हमें एक टारगेट मिलेगा ये वाला लेवल, इसको हम ग्रीन मार्क करेंगे। और अगर यहाँ से इसको भी ब्रेक कर दिया तो 104.428 का लेवल हमारा रह सकता है। तो इस केस में हमारे जो टारगेट्स हैं उनको हम ग्रीन मार्क करेंगे और जो हमारा डिसिसिव लेवल है उसको हम ब्लैक रहने देंगे। ये वाला लेवल भी हमारा जो है वो टारगेट है, इसको भी हम ग्रीन मार्क करेंगे। अब हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं आपको किस तरह से ट्रेडिंग करनी है। इसमें हमें 104.176 को ऑब्जर्व करना है। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग दे देती है तो हम सेल साइड प्लान करेंगे, इसको थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे, अपसाइड पे रखेंगे इसको
104.097 तक का हमारा फर्स्ट टारगेट रह सकता है। इसको ब्रेक कर दिया तो 103 पॉइंट, इसको भी थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे हम, 103.951 का टारगेट रह सकता है। और इसके बाद अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले लिया, अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग आनी शुरू हो जाती है, मार्केट ग्रीन कैंडल दे देती है यहाँ से, यहाँ टच करने के बाद, तो हमें 104.305 का फर्स्ट टारगेट, और इसको ब्रेक कर दिया तो 104.428 का सेकंड टारगेट रह सकता है। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड की, कि गोल्ड में क्या मोमेंटम रह सकता है। मार्केट काफी ज्यादा नीचे आ चुकी है। डे के चार्ट पे अगर हम देखें तो मार्केट ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल हमें दी है, लेकिन इसके बावजूद भी 1937 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ पे बना हुआ है, ये हमें अभी सपोर्ट दे सकता है। तो डे के चार्ट पे अगर इस लेवल से 1937 के नीचे अगर हम देखें, कोई लेवल फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो हमें एक लेवल मिलेगा 1931 के अराउंड, ये लेवल हमें मिल सकता है 1931 का। 4 आवर की चार्ट में भी चेक कर लेते हैं हम इसको। तो 1931 का कैंड देखिए, हम यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया। 1 आवर की चार्ट पे भी स्विच कर लेते हैं। 1931 के लेवल को हम रीचेक कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 आवर के चार्ट पे भी मार्केट ने सेम इसी लेवल पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट फेस किया, रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है। तो ये लेवल जो है अभी हमें सपोर्ट का काम कर सकता है, रेजिस्टेंस बना हुआ था, ये हमें सपोर्ट दे सकता है। तो ये हमारा डाउन साइड का एक टारगेट हमें मिल चुका है। और अगर अप साइड की बात करें तो अप साइड के लेवल्स हमने ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं। एक बार हम इसमें पिवट्स को चेक करेंगे। पिवट्स हमारे पास अगर कहीं पे बीच में सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं तो उनको हम जरूर कंसिडर करेंगे, उसको मिस नहीं करेंगे। तो अभी ये लेवल्स हमें मिल गए हैं यहाँ पर। और इस लेवल में भी अगर हम देखें तो मार्केट इस क्लोज से नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रही है। तो इससे नीचे अगर क्लोजिंग दे देती है तो हमारा डाउन साइड का जो टारगेट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम का ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें भी वॉल्यूम कॉन्टिन्यूसली गिरती हुई नजर आ रही है। अगर वीक वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन होता है तो हम इसमें ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर मार्केट ब्रेकडाउन लेती है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो 1937 फर्स्ट टारगेट और उसका 1931 सेकंड टारगेट रह सकता है। और अब साइड के लिए ऑब्जर्व करेंगे हमें 1945 का लेवल, ये अगर ब्रेक होगा तभी हम 1954 के लेवल के लिए आगे मूव करेंगे, अदरवाइज हम आगे मूव नहीं करेंगे, बाई साइड नहीं जाएंगे। इसको हम ब्लैक कर लेते हैं। ये हमारा डिसिसिव लेवल है। यहाँ से अगर मार्केट ने ब्रेक किया तो हम बाई साइड जाएंगे। अगर यहाँ पर आकर मार्केट फिर से रिवर्सल ले लेती है तो हमें वेट करनी पड़ेगी इस लेवल के ब्रेक होने की, 1943 के लेवल के ब्रेक होने की। इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये भी एक तरह का हमारा डिसिसिव लेवल है। इसको ब्रेक हो जाने के बाद हमें सेल साइड पे प्लान करना है। तो दो लेवल्स हैं मार्क किए हमने, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर 1945 और 1943, 45 ब्रेक हुआ तो बाय साइड और 43 ब्रेक हुआ तो सेल साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, यानी कि कौन से टाइम फ्रेम्स पर हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है, एक्सेस पे आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एक्सेस पे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सेफ प्लेटफॉर्म में मिनिमम 1500 रुपीज ऐड करते ही आप अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट कर पाएंगे। प्लस किस तरह से उसको उसमें हम फंड्स को ऐड कर सकते हैं और किस तरह से फंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखी है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है। आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अपने अकाउंट को ओपन करना है उसकी वीडियो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही लिंक भी हमने प्रोवाइड किया है जिसके थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो चलिए चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। तो ये 3 टाइम फ्रेम्स बेसिकली है हमारे पास, लेकिन कंप्लीट डाटा एनालिसिस के लिए डाटा एनालिसिस वाली वीडियो को रेफर जरूर करें। तो मेजरली जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो 11:30 और 6 o'clock का ट्रेड दे सकते हैं। लेकिन इन बिटवीन अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो डाटा एनालिसिस की वीडियो के थ्रू भी आपको पता चल जाएगा कि और कौन कौन से डाटा है जिनका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ सकता है। तो पहले 11:30 बजे जीबीपी का डाटा आने वाला है, रिटेल सेल्स का डाटा आने वाला है। रिटेल सेल्स का मतलब है कि कितनी सेल्स इंक्रीज हो रही है रिटेलर्स की और कितनी सेल्स गिर रही है। तो ये अगर पॉजिटिव आता है, देखिए ये फोरकास्टेड फिगर्स हैं और ये हमारे प्रीवियस फिगर्स हैं, एक्चुअल जो डाटा है वो कल रिवील होगा। अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है, देखिए पॉजिटिव की ऑब्वियसली फोरकास्ट किया हुआ है, -0.9% है यहाँ पे, 0.4% एक्सपेक्टेड है। यानी कि अगर 0.4 आता है या 0.5 आ जाता है तो यानी कि ये पॉजिटिव इंडिकेशन है। इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट स्ट्रेट अवे जो पड़ेगा वो जीबीपी यूएसडी के ऊपर पड़ सकता है। अगर आप जीबीपी यूएसडी में ट्रेड लेते हैं इस टाइम पे तो एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल सकता है। तो ये डाटा पॉजिटिव आया तो जीबीपी यूएसडी जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है, अपसाइड की तरफ मोमेंटम लेगा। ठीक है, और इसका ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा डीएक्सवाई पे, डॉलर इंडेक्सेस में नीचे की तरफ गिर सकता है, क्योंकि एक करेंसी अगर स्ट्रांग होती है तो ऑब्वियसली दूसरी करेंसी कमजोर हो जाती है। और अगर डॉलर इंडेक्स कमजोर होता है तो गोल्ड जो है XAUUSD जो है
वो ऊपर का मोमेंटम लेता है, अपसाइड जाता है, स्ट्रांग होता है, क्योंकि लोग डॉलर इंडेक्स से पैसे निकाल के सेफ साइड इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और सेफ इन्वेस्टमेंट हमारे लिए गोल्ड है। ठीक है, तो अगर डॉलर इंडेक्स नीचे गया तो XAUUSD ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट, जीबीपी का इम्पैक्ट जो है ऑपोजिट पड़ेगा, अगर जीबीपी पॉजिटिव आया तो डॉलर इंडेक्स नेगेटिव हो जाएगा। इन दो टाइम फ्रेम्स का जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि जो भी डाटा यहाँ पे आता है, जैसे पर्सनल स्पेंडिंग है, पर्सनल स्पेंडिंग अगर यहाँ पे इंक्रीज आती है, इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रही है, लोग अभी भी बहुत खर्चा कर रहे हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का मतलब है कि कितने ऑर्डर्स जो है ड्यूरेबल गुड्स के वो भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो अभी उनकी पेमेंट आएगी। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे तो यानी कि इनकी पेमेंट आएगी, यानी कि उनका ऑर्डर अभी पेंडिंग चल रहा है। तो अगर ये दोनों डाटा पॉजिटिव आते हैं, ये दोनों डाटा पॉजिटिव आते हैं, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा डॉलर इंडेक्स पे। पॉजिटिव कोरिलेशन है दोनों के बीच में, नेगेटिव कोरिलेशन हमारा जीबीपी के उसमें मिलेगा हमें, लेकिन डॉलर इंडेक्स इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, और डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव हुआ तो हमारा नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा हमारा गोल्ड XAUUSD। तो इन 3 टाइम फ्रेम्स को आप मार्क कर लीजिए, ये 3 टाइम फ्रेम्स हमें कल काफी सपोर्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट क्लिक करके रख लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। Okay, investors, bye everybody. Take care and keep on earning profits. Good night.